3-4-5 करोड़ तक जाती है। मैं इसके 10% स्वयं से प्रश्न कीजिए, आपने केला कब खाया था? हफ्ते में 3 दिन पहले, 2 दिन पहले? इतना ही होगा। इसकी 10% आबादी, 3 करोड़ भी माने तो 30 लाख। आप 10% मत मानिए, 1% की गणना कीजिए। यानी दिल्ली के एनसीआर के फल के व्यापार में 3 लाख केले रोज के, मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। यानी 25,000 दर्जन, अगर ये 50 रुपये दर्जन भी हैं तो 12.5 लाख रुपए रोज का व्यापार 30 दिन में, ये 3,75,00,000 रुपए ये मिनिमम है। रोज का व्यापार फलों का है। इसी तरह से सब्जियों का व्यापार है। इसी तरह से कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, राज हैं, मजदूर हैं। इसमें एक एक्सपर्टीज है, एक विशिष्ट प्रकार का काम है छत के लिंटर डालने का। ये कंक्रीट डालने वाले अलग होते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं डाल सकता। ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। एनसीआर में सारा काम उनके हाथ में है। ये पूरी छत का ठेका लेते हैं और आप स्पीड तय कर दीजिए, आप उनके ठेकेदार से बात कर लीजिए, आपको फास्ट चाहिए तो ये दिन में 2 छत 3 छत तक डाल ले देते हैं। बैटरी रिक्शा का काम है। ये सब राष्ट्र के हाथ से जा रहा है। राष्ट्र से अभिप्राय, भारत पर जो आक्रमण हुए, 10 आक्रमण हुए, 712 ईस्वी में पहला आक्रमण सफल हुआ, जो हमारे हिसाब से सिंध पर और आक्रमण करने वालों के हिसाब से हिंद पर था। उस आक्रमण के 5-4 वर्ष के बाद उनको मारपीट के वापस भगा दिया गया। मगर उसमें एक गड़बड़ हुई। उन्होंने उस समाज में जो लोग थे, उनके पत्र उपलब्ध हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जो खलीफा को पत्र लिखे हैं, जो खलीफा ने लिखे हैं, वो उपलब्ध हैं। चशनामा में बाकायदा इसके वर्णन है कि मंदिर तोड़ दिए गए हैं, मंदिरों के जो आचार्य थे, पुजारी थे, मार दिए गए हैं। बचे हुए लोगों के गलों में गाय की कुर्बानी करके उनकी आंतें लटका दी गई हैं। मंदिरों को तोड़कर वहाँ अजानें दी गई हैं, वहाँ मस्जिदें बता दी गई हैं, बुतखाने ढा दिए गए हैं। ऐसा करके उन्होंने कुछ लोग हमसे तोड़कर भ्रष्ट कर दिए। 5-7 साल बाद हमारे बीच के लोगों ने उन्हें मार के भगा दिया। मगर वो जो भ्रष्ट लोग थे वो बच गए। ऐसा सारे मध्य एशिया में हुआ, जिसे आज तुर्की कहते हैं, जिसे खुरासान कहते हैं, जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, इराक, सीरिया, ये सारा का सारा क्षेत्र जिसे सिंकियांग कहते हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लिखित रूप से बौद्ध क्षेत्र उपलब्ध है आज भी। इसके बावजूद कि सारा इतिहास मिटाया गया, फिर भी आज भी बौद्ध क्षेत्र उपलब्ध है, ग्रंथों में है। उससे पहले हम थे। सारा इस्लाम हो गया। कुछ लोग छूटे, फिर कुछ अगला आक्रमण हुआ, फिर कुछ लोग बदले, फिर अगला आक्रमण हुआ, कुछ लोग। अफगानिस्तान में फरिश्ता लिखता है कि कुछ 100 लोग मुसलमान हुए हैं, आज अफगानिस्तान चला गया। तो ये सारा का सारा जो वर्ग थोड़ा थोड़ा बचा, ये बढ़ता चला गया। परिणाम, इसने काम तो करना है, ये चिंतन में हमसे अलग, इसका खान पान अलग, इसके आस्था केंद्र अलग, इसका पहनावा अलग, इसकी विचारधारा अलग। और यही विचारधारा जब दिल्ली में आंदोलन करना होता है शाहीन बाग का, तो थोक की फसल उपलब्ध कराती है। दिल्ली में दंगा होता है तो यही वर्ग जो आज से कुछ 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले हमसे भ्रष्ट होकर अलग हुआ था, वही गुलेल चलाती है, वही एसिड की बोतल फेंकती है। ये सब करने के लिए उसके पास धन कहां से आ रहा है? आतंकवाद, उग्रवाद एक व्यापार है, एक बिजनेस है। इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? पैसा वो जो दैनिक 3 लाख केला बिक रहा है,
इससे निकलता है। ये जो छत डालने के लिए किसी भी सूरत, दिल्ली की 3 करोड़ की मिनिमम आबादी है, इसमें 30 लाख मकान तो 3 लाख मकान या 30,000 मकान तो बन रहे होंगे। 30,000 मकानों की जो छत पड़ती है, जिसका ठेका, सिर्फ लिंटर डालने का ठेका 2 लाख रुपए का है। मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। 6 अरब 600 करोड़ रोज का है ये काम। ये कितनी बड़ी राशि है, इसका अंदाजा है। 30,000 ना सही, मान लिया 30,000 से भी कम कर देते हैं, 3,000 मकान तो बन रहे होंगे, तब भी 60 करोड़ रुपए रोज का काम। इसको अगर साल के हिसाब से, महीने के हिसाब से लगाएं, 60 करोड़ से 30 से गुणा कर लीजिए। ये जो ऑटो बैटरी के रिक्शा चल रहे हैं, दिल्ली में जाइए, कहीं किसी से पूछिए, राम राम कहिए, उससे जवाब मिलेगा, आपको पता लग जाएगा ये कौन है। उसके मुसलमान के हाथ में व्यापार जाने से समस्या नहीं है, मगर ये व्यापार शाहीन बाग बना रहा है। मैं अभी उत्तरकाशी गया था, 3 दिन पहले ही लौटा हूं। मैं सोच रहा था, मेरा उत्तरकाशी बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटे छोटे गांवों के बीच से सड़क निकली तो उससे निकलना हुआ। मैं सोच रहा था कि ये 15-20 लोगों का गांव है, 20 परिवारों का। इसमें 4 लोग रोड बनाने वाले, उसमें काम करने वाली लड़की, उस घर में रहने वाली बच्ची, दीन को नहीं जानती, धर्म को नहीं जानती, इंटरनेट देखती है, यूट्यूब सुनती है, टीवी देखती है, उसके मन में भी और एक उम्र के हिसाब से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसमें से कोई लड़का जो रामपुर का है, बरेली का है, मुरादाबाद का है, उससे दोस्ती बढ़ाता है, उस परिवार में उसके संपर्क हो जाते हैं। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ, और उनकी शादी हो जाती है। अब वो एक घर में बैठ गया, 4 लोग उसके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। वो जो 15 घरों का गांव है, धीरे से उसमें एक आधार बन गया। कुछ दिन बाद एक मस्जिद बन गई, वो परिवार भ्रष्ट हो गया। ऐसे कुछ गांव और हो गए, ये संपर्क बढ़ गया। ऐसे ही तो अफगानिस्तान गया था, ऐसे ही तो कश्मीर का हाल हुआ, ऐसे ही तो सीरिया गया था। और ये कुछ हज़ारों साल पुरानी बातें नहीं है, कुछ 100 साल के अंदर सब बदलाव हुआ है। तो ये जो हमारा उत्तराखंड है, इसका क्या हाल होने वाला है, नाम लेकर बता रहा हूँ। काला ढूंगी हल्द्वानी से थोड़ा पहले है, काला ढूंग की 70% आबादी में बदलाव आ गया। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 1.5 या 2 महीने पहले, 2 लोगों ने एक दुकान की मना कर दिया, दुकानदार ने उसको, उन्होंने दिन दहाड़े मार दिया। थाने में 300 लोग पहुंच गए। जिसने हत्या की उसको, दरोगा को कुर्सी पर बैठाकर बात करनी पड़ी, उसको चेतावनी दी गई, तुम्हारी जो कानूनी कार्रवाई तुम करो, तुम इसे उंगली भी नहीं लगा सकते। सरकार की धाक, उसका जो आधिपत्य, उसका जो दबदबा, जो उसकी साख है, वो खतरे में पड़ रही है। और उसका कारण सिर्फ इतना छोटा सा है। तो ये जो छोटे काम हैं, ये क्या वाकई छोटे काम हैं? 3 करोड़ की आबादी, हफ्ते में मान लीजिए कि आधे लोग पुरुष हैं, चौथाई मान लीजिए, 75 लाख लोगों को 15 दिन में बाल कटवाने की ज़रूरत है। बाल काटने वाले नहीं हैं। कारण मैं निजी घटना बताता हूँ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, कुमाऊँ का, और काशीपुर प्लेन है, मगर वहाँ पहाड़ के लोग भी हैं। वहाँ रिवाज है होली का, होली गायन होता है पहाड़ में, एक नॉर्मल है। तो एक सज्जन थे हमारे मित्र, दोनों वकील बाप बेटे, उनके घर में होली थी। जाति से वो नाई थे। इसी तरह से जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ब्राह्मण वर्ण होना मुझे ऊंचा नहीं बनाता, और उनको नाई होना छोटा नहीं बनाता। उनके घर में मैं गायन की महफिल होली, पंत जी थे, उन्होंने होली शुरू की, मर गयो रे नौआ, मर गयो रे बमना, और मजीद और गहरा जख्म लगाने के लिए ये ऐसे करके यूं गाना शुरू किया, नाई को के घर में बैठकर उस तरह दिखाना शुरू किया। अब ये व्यक्ति जो काम नहीं करता, इसके पूर्वजों में कोई करता होगा, ये वकील है,
प्रतिष्ठित वकील है, मगर उसको छेड़ रहे हैं। नतीजा, वो काम नहीं करेगा। फिर इस काम को करने के लिए कहाँ से आएंगे? जो पंडित पंजी गा रहे थे, उनकी 4 पीढ़ी पहले के पिता दादा पुजारी थे। सत्यनारायण की कथा सुनाकर 150 रुपए इकट्ठे कर लेना और कसार का प्रसाद बांट के चन्नामृत लेके घर आ जाना, ये प्रतिष्ठित काम है। और जिस काम को करने के लिए मेहनत लगती है, शारीरिक परिश्रम होता है, वो छोटा काम है। हम अपने समाज को कितनी बुरी तरह तोड़ रहे हैं, उसके टुकड़े करने पर उतारू हैं। ब्राह्मण, मेरा ब्राह्मण होना वर्ण के नाते है। मैं शूद्र भी बन सकता हूं, और शूद्र ब्राह्मण से छोटा नहीं होता। कहीं कोई व्यवस्था दिखा दे जन्मना भारत में, किसी ग्रंथ में, जो कहे वो आ जाएंगे। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जाति के नाते अगर मैं ब्राह्मण हूं तो वो तो 2500 से ज्यादा हैं। तो अपने समाज के प्रति ब्राह्मण का क्षत्रिय बनना, वैश्य कहां से बने? महाभारत में तो उल्लेख है। इतने लोग मरे कि क्षत्रिय राजाओं ने, कुछ लोगों ने आचार्यों से, ऋषियों से व्यवस्था मांगी और फिर वैश्य बनाए। और कई जातियां हमारी, गुजर किस वर्ण में आएंगे? किस जाति में आएंगे? जाट किस जाति में आएंगे? और ये दोनों ध्यान रहे, योद्धा जातियां हैं। इन्होंने, आपको शायद ये बात जान के आश्चर्य और दुख होना चाहिए, तालिबान के, अफगानिस्तान के जितने लीडर हैं सारे जाट या गुजर हैं। और वो उन्हें फख्र है इस बात पर, वो कहते हैं कि हम जाट या गुजर हैं। अफगानिस्तान मूलतः जाटों और गुजरों का क्षेत्र है। आज वो धर्म के शत्रु बन गए। तो हम अपने बंधुओं को, अपने समाज को क्यों छोटा करने पर उतारू हैं? इलेक्ट्रीशियन चाहिए कि नहीं? अपना भाई नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? और वो आएगा जिसकी दृष्टि अपने इलेक्ट्रीशियन के काम, अपने काम के अलावा इस पर भी है कि परिवार में कौन है। उसकी नज़र में जिहाद है, काफिर को दीन में लाना है। आप उसको प्रवेश देंगे? क्योंकि शून्य तो नहीं रह सकता। आप फल खाएंगे? नहीं खाएंगे, मत खाइए। इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत तो होगी, प्लम्बर की ज़रूरत तो आपको होगी, कारपेंटर तो चाहिए। दरवाज़ा के हैंडल निकल गया तो इसे तो लगाना पड़ेगा, इसका विकल्प क्या है? और ये काम छोटा है। कभी सूझा आपको? कभी ध्यान है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, स्वयं से भी प्रश्न करता हूँ। कभी ध्यान है कि आपके घर में काम करने वाला, या आपको काम करने की अपनी ज़रूरत नहीं है, अपनी है, तो आपके प्लम्बर, आपके इलेक्ट्रीशियन ने कभी आपके घर में बात करने आया हो तो आपके सामने बैठकर बात की है? आपने उसे ये सम्मान दिया है, उसे एहसास कराया? वो अपने बड़े भाई के पास आया है, अपने चाचा के पास, अपने पिता के पास आया, या वो घर के बाहर जूते उतार के हाथ बांध के खड़ा हो रहा है? मुगलिया दरबार बना रखा है हमने अपने लोगों को। चौराहे पे बैठने वाला चमार जो जूता गांठ रहा है, कभी मुंह से निकली उससे निकलते समय राम राम बेटा क्या हाल है? अपने साथी को, क्योंकि ये तय समझिए, अगर हम उनके दुख सुख में नहीं हैं तो हमारे दुख सुख में वो भी नहीं होंगे। हम समाज हैं, राष्ट्र हैं, इसका भाव बिल्कुल छोटे स्तर पर, जो 100 रुपये रोज कमा रहा है, उसको ये भाव नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी? मान लीजिए, एक थोड़ी बात लंबी हो रही है, मैं उदाहरण से बताता हूँ। मैं गज़ल का शायर हूँ। मेरे एक दोस्त थे मुनिस बरेलवी, हल्द्वानी में रहते थे। सामान्य मुसलमानों के पास बड़े घर हर स्तर पे नहीं होते, मुनिस सामान्य आदमी थे। तो वो तय हुआ हम लोग वहाँ मिलेंगे। ये बात भी है कोई मेरे ख्याल से 35 साल की होगी। तो वो मुझे लेकर चले और किसी एक जगह उन्होंने घंटी बजाई। कोई लड़का बाहर निकला, उससे कहा ज़रा बैठक खोल दो। वो अंदर गया, अंदर से उसने बैठक खोल दी, ड्राइंग रूम खोल दिया गया। कुछ में कुछ सोफ़े पड़े थे, कालीन था, बैठ गए हम लोग। तो मैंने पूछा ये घर किसका है? तो उन्होंने बताया फलाने साहब। मैंने वो हैं कहाँ? तो बोले वो चले गए वो। तो मैंने कहा उनका कमरा कैसे खुल गया? बोले मोहल्ले के किसी भी मुसलमान को उसके मेहमान आते हैं तो ये घर उपलब्ध है, घंटी बजाएगा, अंदर से चाय नहीं आने वाली, अंदर से पानी नहीं आने वाला, बस वो उपलब्ध है, बाकी जो करना हो आप स्वयं कीजिए। क्या आपको ध्यान है आपके पड़ोस के किसी धोबी को
चमार को, किसी बढ़ई को आपका ड्राइंग रूम उपलब्ध है? वो तो छोड़ दीजिए, वो आपके घर आता है तो उसे बैठाकर बात करते हैं। हम राष्ट्र हैं ये एहसास उसे है? आपकी का रुआं टूटेगा तो वो खून बहा देगा, बशर्ते उसे एहसास हो ये मेरा है। कोई काम छोटा नहीं होता। पुरोहित का कार्य बड़ा कैसे है? एक और उदाहरण, मजेदार उदाहरण, अभी हाल का है, कोई 1.5 महीने पहले मेरे मित्र की बिटिया की शादी थी। उसका टीका था, सब रस्म हो गई तो लड़के के पिता ने 101 रुपये निकाल कर दिए रस्म में। अंत में जब सब निपट गया तो उन्होंने, पिताजी ने कहा, मुझे बड़ी आपकी प्रशंसा करने का मन है, आप में लालच नहीं है। हम लड़की के ताऊ थे, हमारे मित्र की, हमारे छोटे हैं हमसे, उनका हम कुछ कह नहीं पाए, वो तिलमिला है, मन किया कि उठा के दे के मारे। 101 रुपये दिया। फिर जिस जगह वो फंक्शन था उसका बजट, उस लंच का बजट किसी भी सूरत 5 लाख से कम नहीं था। लड़की वाले कर रहे थे, वो लोग बैठे थे। 101 रुपये दिया। इस पंडित को रोज़ खाना खाना है, मकान का किराया देना है, बच्चों को पढ़ाना, उनकी फीस देनी है, अपनी पत्नी की चिंता करनी है, और इसको साल में 10 शादियां नहीं मिलने वाली। 101 रुपये, तुम्हें लालच नहीं, फिर ये क्या करेगा? डकैती डालेगा, भूखा मरेगा, भीख मांगेगा। ये कहते हुए समझ में नहीं आई, शर्म नहीं आई? 101 रुपये दे के तुम में लालच नहीं है, तुम नहीं डूब मरे कि 101 रुपये दे रहे हो? ये जीवन चलाएगा कि नहीं? नतीजा, छोटे शहरों में अब पूजा पाठ करने वाले लोग उपलब्ध नहीं है। बड़े शहरों में तो आ गए सारे लोग, छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस काम को ये मान लिया कि ये काम फायत है, फजूल है। जीवन तो चलाएगा, खाएगा पिएगा कि नहीं, महीने में जिंदा रहेगा कि नहीं? तो अपने समाज के प्रति बहुत प्यार का, बहुत लगाव का भाव, और ये वेद का आदेश है, रणबंधु विश्व मारे, हम विश्व को आर्य बनाओ। तो हमारे जो पहले से आर्य हैं, हमारे अपने हैं, जिनमें आर्यत्व तो कम होगा, कुछ हमें संस्कारित करना पड़ेगा, स्वयं को भी संस्कारित करना पड़ेगा। उनको प्रति हम कैसे ये भाव रख सकते हैं? नाई का काम बुरा है तो नाई फिर नहीं मिलने वाले हैं, फिर आपको सैलून ढूंढने पड़ेंगे। किसके? हबीब के। फिर हबीब पैसा देगा निकाल कर। मुझे ध्यान है, मैं उर्दू एकेडमी में बैठा था, ये बात भी है, कोई मेरे ख्याल से 88 या 87 की है। महमूद सईदी सेक्रेटरी थे, हम सामने बैठे थे, कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें छुट्टी चाहिए आधे दिन की। महमूद सईदी ने पूछा, उन्हें ध्यान नहीं रहा कि मैं बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का प्रदर्शन है, उसमें जाना है। उर्दू एकेडमी, दिल्ली सरकार का प्रतिष्ठान, 5-6 लोग छुट्टी लेके चले गए। हबीब के यहाँ तो यही होने वाला है। राम जन्मभूमि का इतना बड़ा मस्जिद बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, बहुत स्तुत्य कार्य, पुण्य कार्य है, सैकड़ों साल बाद हुआ है। इस सैकड़ों साल में हम 10 बार उसे छीन चुके हैं वापस, फिर हमसे छिन गया, अब फिर आ गया। ऐसे मंदिर, आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ वर्ष पहले अफ़गानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्तियाँ विश्व की हैं, उनमें से 2 उनको तोड़ा गया तालिबान के काल में। वो पहले भी कई बार टूट चुकी हैं, कोई नहीं टूटी हैं। इस राम जन्मभूमि के मंदिर की जो सैकड़ों सालों के लिए नींव खोदी जा रही है, ये कितने साल बचेगा? इसकी सुरक्षा इस पर निर्भर करेगी कि वो जो आप केला खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं, उससे जजिया तो नहीं निकल रहा, उससे इस्लामी ज़कात तो नहीं जा रही। आप उसकी चिंता नहीं करेंगे तो ऐसा तो अफगानिस्तान में भी था। इतने बड़े बड़े बौद्ध विहार, तक्षशिला, क्या हुआ? सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। इस मंदिर की सुरक्षा इस पर निर्भर करेगी। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र है तो मंदिर है। अफगानिस्तान में राष्ट्र नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। पाकिस्तान में राष्ट्र नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आदेश दिया है कि जो मंदिर जला दिया गया उसको दोबारा बनाया जाए, मगर वहाँ आएगा कौन? पूजा करने वाले कहाँ हैं? बन गया मंदिर, बन जाओ। विश्व में ये दिखाने के लिए इमरान सरकार ने कि हम अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, कर लीजिए। इस समय 1 करोड़ के आसपास पाकिस्तान में हिंदू और सिख हैं। अगले
5 वर्ष के अंदर ये 1 करोड़ बचेंगे जो बताने में हिम्मत नहीं कर सकते, जो ये कह नहीं सकते कि हम हिंदू हैं, उनका क्या हाल होने वाला है। अपने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य है कि हम सारे राष्ट्र को ये भाव लाएं कि ये सब अपने हैं। मुनिस बरेलवी घंटी बजाकर दरवाज़ा खुलवा सकते हैं, जो कि इस्लामिक राष्ट्र है। कोई काम छोटा नहीं होता। मुनिस बरेलवी मामूली शायर थे, उनके लिए इतने बड़े घर का दरवाज़ा खुल गया। वो मेरे लिए नहीं खुला था, मुनिस के कहने पर खुला। ये हमारी स्थिति है क्या? कोई काम छोटा नहीं, हर काम बराबर, सारे वर्ण बराबर हैं, चारों के चारों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कार्य के हिसाब से विभाजन है। इसमें कोई श्रेष्ठ और कोई छोटा नहीं है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो राम जन्मभूमि तो बहुत दूर की बात है, बस्तियां सिमटती जाएंगी। लगातार ये प्रयास हो रहा है, लगातार